हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। अगर आपका भी कल यानी कि 8 फरवरी को हिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 80 क्वेश्चन यानी कि 80 क्वेश्चन, जो कि आपका वायरल प्रश्न रहेगा। और आपका 40 क्वेश्चन इस वीडियो से रहने वाला है, आप यकीन मानो। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ आप इस यानी कि 80 क्वेश्चन को कर लीजिए। यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन भर भर के रहेगा एग्ज़ाम में, कल के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न कहता है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका कोलंबस था, या फिर रियाडी था, या फिर वास्को डिगामा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि वास्को डिगामा आया था कब, तो 1498 को आया था शायद। ठीक है, तो ये डेट भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि कौन आया था, तो कहेंगे आप वास्को डिगामा। ओके, ठीक है, ये सारा प्रश्न आपका यहीं से रहने वाला है एग्जाम में। ये आपका वायरल प्रश्न होने वाला है। ठीक है, देखिए 2 नंबर करता है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 को हुआ था। ठीक है, 1905 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 1905 को हुआ था। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। ये भी आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी आने की संभावना है 100%। ठीक है, काहे कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो पिछले 4-5 साल का जो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है उसी को रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो अगर ये 19 में पूछा है तो यकीन माना कि 25 में भी पूछने वाला होगा। ठीक है, देखिए यहाँ ऑप्शन ए कहता है आपका नव शास्त्रीय शैली, बी आपका नव गौंत्रिक शैली, और डी आपका इंडो सरांसंकिक थैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, इंडो सरांसनिक शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए वही नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, यह भी आपका 19 में 20 में दोनों साल पूछा गया और भी बहुत सारे बार पूछ चुका है। ठीक है, तो अगर फोर्ट विलियम की बात करें तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। ठीक है, कोलकाता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये आपका वायरल प्रश्न होने वाला है और आपको एक सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो आपका हो ही जाएगा, और सब्जेक्टिव के लिए आपको एक नोट्स दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। वो आपको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, वो आपको अब लास्ट में बताएंगे। पहले आप लोग क्लास कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 7 द्वीपों का शहर किस नगर को कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर किसको कहा जाता है, कोलकाता को, या शिमला को, या फिर गोवा को, या फिर बम्बई को। तो आपको पता होना चाहिए किसको कहते हैं, तो बम्बई को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर बम्बई। अगर वहीं आपसे पूछेगा कि तारों का शहर किसे कहा जाता है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि तारों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ये भी आपका 2009 में 12, 15, 18, 20 बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण की बात करें तो ये इसका निर्माण 1911 में हुआ था। ठीक है, 1911 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कहता है कि हुमायूं नामा किसने लिखी। हुमायूं नामा किसने लिखी, बाबरनामा, अकबरनामा, ये सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए यहाँ हुमायूं नामा की बात करें तो इसका जो लेखक है वो गुलबदन बेगम है। ठीक है, गुलबदन बेगम बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। जो आर्यों की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण सभ्यता, या फिर नवपाषाण सभ्यता, या फिर वैदिक सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं आर्यों की सभ्यता को। देखिए नेक्स्ट कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के साथ था संबंध ईरान के, और अफगानिस्तान की, या फिर चीन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चीन के साथ इसका संबंध नहीं था, बाकी इन तीनों देशों के साथ संबंध था, व्यापारिक संबंध। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। यह भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए पशुपति देव। ठीक है, पशुपति हो जाएगा, महादेव भी बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर पशुपति। ठीक है,
नेक्स्ट कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका हड़प्पा, बी है चोहंदड़ो, और सी आपका मोहनजोदड़ो, और डी आपका कालीबंगा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 8 हैं, 10 हैं, 11 या 13। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 10 मंडल। ओके, देखिए नेक्स्ट कहता है रामायण की रचना किसने की थी। रामायण की रचना किसने की थी, आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल लगभग पूछता है। ठीक है, रामायण हो या महाभारत हो, ये दो में से एक प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है। तो रामायण की बात करें तो इसका जो रचना है वो आपका वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वहीं महाभारत पूछेगा तो आप वेद व्यास लगाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट कहता है गांडीव क्या था। गांडीव क्या था, अर्जुन का साक था, या फिर अर्जुन का तलवार था, या फिर अर्जुन का धनुष था, या फिर अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जुन का धनुष। अर्जुन का धनुष था गांडीव। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कहता है कि अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था। अभिमन्यु के पिता का नाम क्या था, युधिष्ठिर था, या फिर भीम, या सहदेव, या फिर अर्जुन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्जुन। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, अर्जुन। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ये सभी प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, और अगर कल के एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन नहीं रहा यहाँ से, तो आप जो बोलोगे हम वो मानने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहें, और आपको लास्ट में जो PDF आपको मिलेगा सब्जेक्टिव का, उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। यह भी आपका 13 में पूछा गया था, 15 में भी पूछा गया था, 16 में, और 17 और 19 में भी। एक सेकेंड, ये आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो महावीर जो पार्श्वनाथ थे उसका सिद्धांत में जो नया सिद्धांत जोड़ा था वो आपका ब्रह्मचर्य का सिद्धांत को जोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, ब्रह्मचर्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि कौरव और पांडव राजकुमार के गुरु कौन थे। कौरव और पांडवों का जो गुरु थे वो कौन थे, शुक्राचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, या फिर परशुराम थे, या फिर बल्लभाचार्य थे। ठीक है, यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य बिल्कुल राइट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहता है कि बंगाल में कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम किसने शुरू किया। यहाँ से आपका दो प्रश्न बनेगा। पहला कि बंगाल के जो महान संत थे वो कौन थे, तो आप कहेंगे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु ने ही कीर्तन का यानी कि शुरुआत की थी। आप लोग ने उस कीर्तन सुना होगा अपने गाँव घर में जो होता है। ठीक है, तो इसी ने शुरुआत की थी, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। और अगर बंगाल के प्रसिद्ध संत की बात करें तो ये भी इसी का यानी कि यही होगा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ही होगा, उसका भी राइट। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कृष्ण को किस संत ने अपना पति माना था। कृष्ण जी को कौन से संत ने अपना पति मानता था। ठीक है, लक्ष्मीबाई, अंडाल, या मीराबाई, या फिर रजिया। तो इसका जो 19 का जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीराबाई। ओके, मीराबाई आप मतलब कृष्ण जी को पति मानते थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कि प्रसिद्ध जो कि विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पे है। मंदोरे में है, एमपी में, या फिर बेंगलुरु, या फिर श्री रंगम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमपी में। ठीक है, एमपी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपका विरूपाक्ष मंदिर एमपी में स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान के समकालीन थे। ऑप्शन ए आपका अलाउद्दीन खिजली, बी आपका फिरोज खिजली, और सी आपका गयासुद्दीन खिजली, और आपका डी आपका यहाँ पे आपका मोहम्मद बिन तुगलक होना चाहिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका जो राइट आंसर होगा निजामुद्दीन जो कि किसके समकालीन रहा करते थे, तो आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि वीरशैव, जिसको लिंगायत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं,
तो इसका जनक कौन थे? कबीर थे या गुरु नानक थे या फिर बसवन्ना थे या फिर कराईकल थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बसवन्ना। ओके, बसवन्ना ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि सर्वप्रथम वर्ग व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? सबसे पहले वर्ग व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए आपका पुरुष सूक्त, और बी आपका नदी सूक्त, और सी आपका रामवेद, और डी आपका मनुस्मृति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पुरुष सूक्त हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट कहता है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। यानी कि यहाँ पे जितने प्रश्न आपको कराए जाएंगे ये सभी आपका 99% चांस है कि आने का। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तंबाकू का सेवन सबसे पहले जो किया था वो किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, अकबर। देखिए नेक्स्ट, और आप लोग कमेंट में बताइए कि तंबाकू का पौधा कहाँ से लाया गया था इंडिया में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? शायद यहाँ टाइपिंग मिस हो। ठीक है, तो इब्न बतूता की बात करें तो ये आपका कहाँ का था? तो ये मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मोरक्को का था। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 19 में, 10, 13, 16, 2020, 21, 22 और बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण हुआ? कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ वो किसके शासनकाल में बन चुका था, यानी पूरा हो चुका था? ठीक है, ऑप्शन ए आपका अलाउद्दीन खिलजी, बी आपका इल्तुतमिश, और सी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और डी आपका बलबन। तो इसका 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि सूरदास, बेजू, बाबरा तथा रामदास किसके समकालीन थे? ठीक है, सूरदास और रामदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन, या जहांगीर के समकालीन, या शाहजहां, या फिर औरंगजेब? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अकबर के समकालीन थे ये कवि लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? अलबरूनी ने, या बर्नियर ने, या फिर इब्न बतूता, या फिर टेवर्नियर ने? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहता है कि नमक आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई? आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? ऑप्शन ए आपका 6 अप्रैल 1930, बी आपका 13 अप्रैल 1930, और सी आपका 25 अप्रैल 1930, और डी आपका 30 अप्रैल 1930 को। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी हल्का प्रश्न है और आप लोगों ने जरूर इसे पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था और कब तक चला था, कितने किलोमीटर तक चला था, जो कि आपका साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहिए, देखते हैं आप लोग को कितना याद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? प्रथम में, द्वितीय में, या तृतीय में, या फिर कोई में नहीं? ठीक है, तो आपका जो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, द्वितीय में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन? गांधी जी। देखिए नेक्स्ट कहता है कि इब्न बतूता ने अपना यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ये भी आपका 15 में आया था, 19 में भी आया था। तो देखिए इब्न बतूता की बात करें तो ये अरबी भाषा में लिखा करते थे। ठीक है, अरबी भाषा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अरबी भाषा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर भीमराव अंबेडकर जी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और करो या मारो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? आप लोग कमेंट में बताइए इसका आंसर।
ठीक है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि अकबर द्वारा भूस्वराज व्यवस्था में कौन सा व्यवस्था चलाया था। जो अकबर द्वारा भूस्वराज व्यवस्था चलाया गया था उसमें से कौन सा व्यवस्था था, बटाई का या फिर नसक का या फिर कानकुत का या फिर दहसाला का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 10 साल का व्यवस्था चलाया गया था अकबर के द्वारा। ओके, देखिए नेक्स्ट कहता है कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा, डचों के द्वारा या फिर पुर्तगालियों के द्वारा या फिर फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, और पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था तंबाकू पुर्तगाल से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि गीता में क्या उपदेश दिए गए हैं। कर्म करो, बी आपका भविष्य की चिंता मत करो, और सी आपका कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, और डी आपका इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी बातें गीता में लिखी गई है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट कहता है कि एक सेकेंड, नेक्स्ट कहता है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया। अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे, यह भी आपका बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए आपका मोहम्मद गजनी, बी आपका मोहम्मद गोरी, और सी आपका तैमूर, और डी आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था कौन, अल बरूनी। और आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कब आए थे। ठीक है, इसे भी बताइए कि ये कब आए थे भारत। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर ऋग्वेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। ये नेक्स्ट कहता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। ये आपका लास्ट चैप्टर का प्रश्न है। देखिए संविधान सभा की बात करें तो ये आपका कैबिनेट मिशन के तहत गठन किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट कहता है कि महात्मा गांधी को चंपारण लाने का श्रेय किसे है। महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राजेंद्र प्रसाद, बी आपका कृपलानी, और सी आपका राजकुमार शुक्ल, और डी आपका जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। देखिए नेक्स्ट कहता है कि चीनी यात्री जो फाहियान है किसके शासनकाल में आया था। अशोक के, या फिर कनिष्क के, या फिर विक्रमादित्य, या फिर चंद्रगुप्त के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होने वाला है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कहाँ पे मिला है। ठीक है, सती प्रथा जो पहला साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ पे मिला है, प्रयाग अभिलेख में, या फिर मेहरौली अभिलेख में, या फिर एरन अभिलेख, या फिर मथुरा अभिलेख। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, एरन अभिलेख में। ठीक है, एरन अभिलेख में सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हैं, मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि महाभारत किसने लिखा। बताइए आप लोग कमेंट में, यह भी बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है कि महाभारत किसने लिखा। ठीक है, तो आप लोग को बता दें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेद व्यास। और वहीं अगर रामायण पूछेगा तो आप वाल्मीकि को लगाएंगे। ठीक है, महाभारत और रामायण में आप लोग अंतर को देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, महाभारत वाला में उल्टा पुल्टा मार देते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट कहता है कि गुप्त वंशज जो है किसके कब से शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है आपका श्री गुप्त 309 ईस्वी से 10, थोड़ा ऑप्शन में आपका थोड़ा गलत लिखा गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ना आपका चंद्र हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 319 ईस्वी से 20 ईसा पूर्व तक, तो क्योंकि उस टाइम उल्टा चलता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 में पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था, और इस बार भी पूछने की चांस है 99%। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य,
और सी आपका अशोक और डी आपका कनिष्क। तो इसका जो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक कौन था। ये भी आप लिख के रख लीजिए, ये प्रश्न आएगा आपका, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक कौन था। अशोक ने किया था स्थापना, या फिर समुद्रगुप्त ने, या फिर शंकरगुप्त ने, या फिर कुमारगुप्त ने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कुमारगुप्त। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो आपका भागलपुर ज़िला में जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए हमको, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि 1857 के विद्रोही ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था। 1800 के जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का सम्राट किसे घोषित किया था। वीर कुंवर सिंह को, या त्यागा टोपे को, या फिर बहादुर शाह जफर को, या फिर नाना साहेब को, ठीक है। तो 46 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये पूरा भारत का पूछ रहा है, उससे बिहार का आपका कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है, अगर बिहार का पूछे तो। देखिए नेक्स्ट कहता है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था। ऑप्शन ए आपका सिकंदर का, बी आपका फिलिप का, या और सी आपका सेल्यूकस का, और डी आपका डेमेट्रिस्ट का, ठीक है। तो आपका जो 47 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सेल्यूकस का, ठीक है। सेल्यूकस का ये आपका राजदूत था कौन, मेगास्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किस शासक को 99 भाइयों की हत्या कर वह चंडाशोक भी कहा गया। अच्छा देखिए, ऐसा कौन सा शासक है जिन्होंने 99 भाइयों का हत्या कर खुद गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया, ठीक है। तो क्या अशोक थे वो, या कनिष्क, या फिर हर्षवर्धन, या फिर औरंगजेब, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, अशोक थे ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चंडाशोक भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। 10वें शिलालेख, या 11वें शिलालेख, या फिर 12वें, या फिर 13वें शिलालेख। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट, 13वें शिलालेख, ठीक है, 13वें शिलालेख में किया गया था। नेक्स्ट कहता है कि भारत में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा अभिलेख जारी किया गया था। भारत में सबसे पहले कौन से शासक के द्वारा अभिलेख जारी किए गए थे, ठीक है, अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, या हर्षवर्धन के द्वारा, या फिर विक्रमादित्य के द्वारा, ठीक है। तो 50 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अशोक, ठीक है, अशोक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम अशोक के द्वारा अभिलेख जारी किए गए थे। अभिलेख बनने की जो दीवारों में लिखा करते थे, ठीक है, दीवार में या फिर कोई पत्थर वगैरह में, उसी को अभिलेख कहा जाता है, ठीक है। बाकी इसका प्रश्न आपका पार्ट 2 वीडियो में मिलेगा, जो कि इसके जस्ट नीचे में यानी प्लेलिस्ट आपका मिल जाएगा। तो आप लोग इसका जो भी प्रश्न बचा हुआ है उसको आप लोग पार्ट 2 में देख लीजिएगा, ठीक है।